हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ में लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के जो भी त्यौहार मनाते हैं, हम सावन माह से लेके आषाढ़ माह तक का वो सभी त्यौहार हम पढ़ रहे हैं। और आज हम जो है बैसाख माह के त्यौहार, बैसाख के बाद आपका जेठ माह के त्यौहार और आषाढ़ माह के त्यौहार को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास जो है लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत जो त्यौहार की जो श्रृंखला है वो सभी क्या हो जा रहा है, समाप्त होने के कगार पर है। तो आज जो है छत्तीसगढ़ का जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी जो है बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने जितने भी महीने का मतलब कवर किया वो सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आप खुद पढ़ेंगे, एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको खुद अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो सभी वीडियो आप जाके देखिए, लिंक पे जाके आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जब भी आप पेपर में बैठते हैं तो चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम लेट ना करते हुए छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का अंतिम चरण में है और उसी को ही हम आज डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहला है बैसाख माह के त्यौहार। तो बैसाख माह के त्यौहार में पहला त्यौहार है अक्ति, या जिसको बोलते हैं हम परशुराम जयंती, या जिसको बोलते हैं हम अक्षय तृतीया। ठीक है, तो देखिए पहला त्यौहार क्या है, तो देखेंगे यह पर्व जो है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन क्या किया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक, इस दिन पुत्र पुत्री विवाह किया जाता है। ठीक, घर में महिलाएं जो है छोटा छोटा मंडप बनाती है, कुंवारी जो लड़कियां रहती है, कन्या रहती है, वो सभी अपने शौकीन मिजाज की रहती हैं। छोटे छोटे खिलौने के टाइप का एक पुत्र पुत्री क्या करते हैं उस दिन बनाया जाता है मिट्टी का, और उसको सजाते हैं, उसको साड़ी पहनाते हैं, पुत्र को लहंगा पहनाते हैं, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं सुंदर सुंदर। और उस दिन क्या किया जाता है, एक छोटा सा मंडप आच्छादन करके उसमें, और साथ ही पुत्र पुत्री का विवाह वहाँ पर बच्चों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक, तो इस दिन पुत्र पुत्री विवाह किया जाता है। इसे अक्षय तृतीया पर्व भी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन। ठीक, जैसे ही बैसाख महीने का शुक्ल पक्ष का शुरू होता है तो प्रथमा, दूसरा और तृतीय दिन क्या होता है, अक्षय तृतीया या अक्ति को मनाया जाता है। इस दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको परशुराम जयंती भी इस दिन मनाया जाता है। ठीक, ब्राह्मण समाज के लोग इनको बहुत ही आदरपूर्वक पूजते हैं और ख़ास करके विशेष रूप से उस दिन शोभा यात्रा निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें इसे वृक्ष मित्र पर्व और जलदान पर्व भी कहा जाता है। वृक्ष मित्र पर्व कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि उस दिन पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, इन सब का उस दिन पूजा होता है। और पूजा होने के दौरान जो है, इसीलिए इसको क्या बोलना चाहिए, बैसाख माह में जो भी अक्ति का जो पर्व है, ठीक, तो उसी दिन क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद फिर इसमें आपको ये ध्यान में रखना है दूसरे नंबर का अरवा तीज। तो अरवा तीज जो होता है, यह पर्व जो है बैसाख माह में कुंवारी कन्या अपने अच्छे वर की प्राप्ति हेतु इस दिन व्रत रखती है। तो ये भी बैसाख माह में मनाया जाता है। परंतु बैसाख माह में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार अगर हम देखें एग्जाम के पर्पस से, तो आप याद रखिएगा अक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, और अरवा तीज इंपॉर्टेंट तो है, परंतु हमारे हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि बैसाख माह का अक्ति त्यौहार इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि देखिए, जो हर महीने में जैसे हमने कवर किया वो सभी में जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा आप पढ़िए, एग्जाम में बिल्कुल वो आएंगे। बाकी चीज़ों का आप एक दो बार देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कम से कम 2 से 3 बार 4 बार देखें उसको, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ें जो है और अच्छे से क्लियर होते जाएगा और काफ़ी दिनों तक वो याद रहेगा। ठीक, तो अरवा तीज जो होता है बैसाख माह में मनाया जाता है और इस दिन जो कुंवारी कन्याएं रहती है वो क्या करती है, व्रत रखती है अपने अच्छे वर की कामना हेतु। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं बैसाख माह के त्यौहार के बाद जेठ माह के त्यौहार। तो जेठ माह के त्यौहार में होता क्या है, पहला त्यौहार है भीमा जात्रा। ठीक, देखिए मैं आपको बताया था कि जो जनजाति समाज के लोग रहते हैं वो विशेष रूप से भीमा देव या भीमसेन देव को क्या करते हैं, अपने एक देव के रूप में पूजते हैं, अपने इष्ट देव के रूप में। ठीक, और उनका जो इसमें भीमा यात्रा में होता क्या है, इसमें दरअसल जैसे मान लीजिए बरसात अगर कहीं कराना हो या बरसात होना हो तो इसका जो विवाह है ना, धरती माता से क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। ताकि दरअसल भीमा देव यहाँ पर इंद्र देव से संबंधित है क्योंकि वर्षा के देवता तो वही हैं। ठीक, भले कि उन लोग जो हैं भीमा देव के रूप में इनको क्या करते हैं, आराधना या पूजा पाठ करते हैं अपना। और भीमा देव की जो विवाह है वो उस दिन क्या करते हैं,
धरती माता से संपन्न करते हैं, इसीलिए भीमा यात्रा जो है क्या है, पर्व जो है मनाया जाता है। तो इसीलिए इसमें लिखा है यह पर्व जो है जेठ माह में मनाया जाता है और इस अवसर पर भीमा देव का जो विवाह है वो धरती माता से किया जाता है ताकि हमारे धरती में अच्छे से बरसात हो और फसल जो है क्या हो, खूब भरे और ताकि हमारे में किसी भी प्रकार की कमियां ना हो धन धान्य में। ठीक है, इस समय मेढक विवाह भी किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो जेठ माह के त्यौहार में भीमा यात्रा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, तो भीमा देव का जो विवाह है धरती माता से किया जाता है ताकि बरसात जो है बहुत अच्छे से हो। ठीक, ये ध्यान में रखना। उसके बाद फिर है इसमें दूसरा नंबर पे है जेठ माह के त्यौहार के अंतर्गत गंगा दशहरा, या इसको गंगा दशमी भी बोलते हैं। तो गंगा दशहरा में होता क्या है, इस पर्व का जो आयोजन है वो मुख्य रूप से जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। ठीक है, अब गंगा दशहरा है तो दशमी को ही होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक, तो इस पर्व का जो आयोजन है मुख्य रूप से कब होता है, तो जेठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। दूसरा, यह मुख्य रूप से सरगुजा और कोरिया में होता है, ये ध्यान में रखना है। ये मुख्य रूप से कहाँ होता है, सरगुजा और कोरिया में। यह उत्सव जो है गंगा के पृथ्वी में अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और आषाढ़ माह के त्यौहार में आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, सॉरी, जेठ माह के त्यौहार में मुख्य रूप से यही है कि यह उत्सव जो है गंगा के पृथ्वी में अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं आषाढ़ माह के त्यौहार। तो आषाढ़ माह के त्यौहार में सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार है गोंचा पर्व, जिसको मैं आपको बस्तर दशहरा जब पढ़ा रहा था तो ये आपको मैं चर्चा किया था। तो ये जो गोंचा पर्व है, क्या चीज़, आपको मैं छोटी बात बता दूं कि जब पुरुषोत्तम देव जब इस राज्य में या बस्तर अंचल में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, क्या बोलना चाहिए, उड़ीसा की या पुरी की यात्रा किया था। ठीक, तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो वहाँ से क्या बोलते हैं, उनको वहाँ के जो राजा थे पुरी के, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से उनको रथ से क्या किया था, उनको भेंट किया था। तो उसी रथ पे सवार होकर पुरुषोत्तम देव जो है हमारे बस्तर अंचल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वहीं से ही ये पर्व जो है क्या किया गया है, मनाना शुरू किया गया है रथ यात्रा के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह जो है पर्व जो है क्या बोलना चाहिए, यह पर्व जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है और इसका जो आयोजन होता है ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया से आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी तक इसका आयोजन होता है। ठीक, और इसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां रथ में लाई जाती है। जहां पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रहती है मंदिर से, उसको क्या किया जाता है, उस रथ में लाई जाती है। और यह जो है फूल रथ होता है। यह रथ यात्रा करके भगवान की जो मूर्ति रहती है जगन्नाथ जी की, उनको 9 दिनों तक सिरहासार भवन में रखा जाता है। सिरहासार का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। सिरहासार के बारे में भी मैंने आपसे जिक्र किया है। सिरहासार किसको बोलते हैं, जहाँ पर पुजारी लोग, जहाँ पर जो सेवक हैं, जो माता की पूजा करते हैं, जो मंदिरों में जो सेवा का अपनी सेवा देते हैं, उनके ठहरने के जो स्थान रहता है वही सिरहासार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिरहासार भवन में क्या किया जाता है, मंदिर से पहले सिरहासार भवन लाते हैं। 9 दिनों तक उनको क्या करते हैं, विश्राम देने के उद्देश्य से भगवान जो है क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। उनको यही उद्देश्य से क्या करते हैं, सिरहासार भवन में मतलब उनकी जो मूर्तियाँ रहती है उनको स्थापित करते हैं, रखते हैं। ठीक, जैसे ही 10वां दिन आता है भगवान की मूर्ति को वापस क्या किया जाता है, उस मंदिर में, जहाँ से उस मंदिर में लाया गया रहता है, उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ठीक, तो यही जो है रथ यात्रा या गोंचा पर्व जो है इसी को ही कहा जाता है। और ये जो पुरुषोत्तम देव से ही शुरुआत हुआ था, इसीलिए उनके सम्मान मतलब उनको सम्मान देने के लिए जो पुरी के शासक ने रथपति की जो उपाधि दी थी और उनको रथ जो भेंट किया था, तो जब वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंचल में आए थे तो ये जो है रथ यात्रा जो वहीं से शुरू होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है गोंचा पर्व। और वहीं से परंपरा जो है क्या किया गया है, मनाते चले आ रहे हैं। ठीक, और इसको गोंचा पर्व को वहाँ की स्थानीय भाषा के लोग जो है ना गुंडिच्चा पर्व कहते हैं। दरअसल ये उसका अपभ्रंश है गोंचा पर्व जो है। ठीक है, उनको बोलने में दिक्कतें होती है, इसलिए मतलब उनकी जो अपभ्रंश से ही यहाँ क्या बना है, ये गोंचा पर्व बना है, जबकि वास्तव में क्या है, ये गुंडिच्चा पर्व है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस अवसर पर भगवान को सलामी देने के लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाला लाइन गोंचा पर्व में, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से ही संबंधित है। ये टोटल 10 दिनों तक वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया से एकादशी तक मतलब टोटल 10 दिन तक का रहता है। ठीक, तो इस अवसर पर होता क्या है कि भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए वहाँ पर तुपकी नामक के उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे तुपकी होता क्या है, तो ये जो तुपकी है ना, ये जो है जैसे हम होली में जैसे पिचकारी जो हम यूज़ करते हैं पिचकारी, ठीक है, उसी पिचकारी के जैसे ही ये क्या रहता है, ये उपकरण जो है रहता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, छोटा सा मतलब पेंगी रहता है जिसको बंदूक की गोली टाइप का रहता है, उसको क्या किया जाता है, दागा जाता है।
ठीक। तो उसको पेंगी बोलते हैं वहाँ के लोग जो हैं, ठीक। जो तुपकी नामक उपकरण है पिचकारी के जैसे रहता है बंदूक। जैसे हम पिचकारी में क्या करते हैं, पानी भर के खींचते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, लोगों के, है ना, लोगों तक जाता है। तो वैसी टाइप का तुपकी होता है जो सेम उसी के आकार जैसे दिखाई देता है, ये ध्यान में रखना, ठीक। तो इस भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के उद्देश्य से इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसको तुपकी बोलते हैं, ठीक। अब जैसे ही गोंचा पर्व संपन्न हो जाता है, मतलब भगवान जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर में चले जाते हैं, 9 दिनों तक तो सिरहासार भवन में रहते हैं, विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही वो सिरहासार भवन से वापस मंदिर में जाते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद का वितरण होता है। तो जो प्रसाद वितरण होता है उसी को कहा जाता है गजा मूंग, याद रखिएगा। उसी प्रसाद को क्या कहा जाता है, गजा मूंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, कि अगर कहीं मतलब गोंचा पर्व के दौरान जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा कंप्लीट होने के बाद या पूजा पाठ करने के बाद कौन से प्रसाद को वितरण किया जाता है, तो याद रखना निम्न में से कौन से प्रसाद का वितरण किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा गजा मूंग। ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये जो है आषाढ़ माह के त्यौहार हैं। आषाढ़ माह के अंतर्गत जो लास्ट त्यौहार है बाली पर्व, उसको हम आज चर्चा कर रहे हैं। बाली पर्व जो है नाम से स्पष्ट है, बाली का मतलब होगा या तो धान की बाली होगी या तो फिर गेहूं की बाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होता क्या है, ये जो त्यौहार है ना, बस्तर में हल्बा और भथरा जनजाति के लोग क्या करते हैं, मनाते हैं आषाढ़ माह में। याद रखिएगा, बस्तर में हल्बा और भथरा जनजाति के लोग जो है बाली पर्व त्यौहार को मनाते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो पर्व है भीमा देव को ही समर्पित है। इसमें इसका जो आयोजन जहाँ पर होता है, ठीक, तो यहाँ वहाँ उस स्थल को क्या किया जाएगा, गोबर से लिपा जाता है, ठीक। अच्छे से उसको गोबर से लिपने के बाद वहाँ पर सेमल नाम के वृक्ष को के जो स्तंभ रहते हैं, ठीक है, उसको वहाँ पर क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है। गाड़ने के बाद उसको वहीं पर भीमादेव को स्थापित करके वहाँ पर धान की बाली और गेहूं की बाली, उन दोनों को, उस बाली को क्या करते हैं, उस भीमल देव को समर्पित करते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो है बाली पर्व त्यौहार इसी से संबंधित है। तो बाली पर्व त्यौहार जो है आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं, तो हल्बा और भथरा जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक। तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भीमा देव को समर्पित है, ठीक। और जहाँ पर इसका आयोजन होता है वहाँ पर उस स्थल को गोबर से अच्छे से लिपाई पुताई किया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ सेमल वृक्ष का जो स्तंभ रहता है उसको गाड़ दिया जाता है। वहीं पर ही गाड़ने के बाद जहाँ पर सेमल वृक्ष का जो स्तंभ रहता है वहीं पर भीमल देव को स्थापित किया जाता है। और वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी मिट्टी के मतलब टोकरी, क्या किया जाता है कि टोकरी में जो भी मिट्टी के बर्तन में जो दिए रखे रहते हैं, ठीक है, उसको मतलब दिए जो रहते हैं उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद वहाँ पर गेहूं की बाली हो या धान की बाली हो, उसको भीमल देव को क्या किया जाता है, भीमा देव को समर्पित किया जाता है। तो ये जो है बाली पर्व त्यौहार जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये हमने शुरू से हम लोग चर्चा की, सावन महीने से लेके हमने कहाँ तक आया, वापस सावन माह के त्यौहार से लेके हम जो है आषाढ़ माह के त्यौहार में आ गए, क्योंकि आषाढ़ के बाद फिर सावन शुरू हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, पूरा हमने एक साल का त्यौहार जो है इस छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत आपसे चर्चा किया। मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों में हमारे चैनल को शेयर करिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और साथ साथ लाइक भी करिएगा, ठीक। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो भी जनजातियों के अंतर्गत जो भी उनके लोक नाट्य हैं, या फिर हम कोई भी अच्छे टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के पर्पस से आते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ये जो मैंने टॉपिक आपको जो लिया, यहाँ से बिल्कुल आपके पीएससी में, ये जो पीएससी का जो पेपर होता है पीएससी प्रीलिम्स, इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन या फिर लगभग 5% मैंने क्या किया, उसमें कवर किया है। उसके बाद फिर हम और आगे चर्चा करेंगे आपसे विस्तृत रूप से लोक कला संस्कृति के अंतर्गत, ठीक। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।